तकरीबन एक बरस कबल जब रूस ने यूक्रेन के साथ सरहद पर अपनी फौजें जमा करना शुरू की तो बहुत से मगरबी माहिरीन और सियासतदानों का ख्याल था कि रूसी हमले के चंद ही रोज बाद कफ शिकस्त से दो चार हो जाएगा। खुद रूस ने भी शायद यही समझ रखा था। लेकिन जब जंग के अवाइल में रूसी फौजियों ने दारुल हुकूमत कफ के मुजाफात में पेशकदमी करने की कोशिश की तो यूक्रेन की फौज ने उन्हें न सिर्फ रोक दिया बल्कि पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। अगरचे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बराह रास्त इसका एतराफ नहीं किया है, ताहम दिसंबर के अवाइल में ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुल्क को एक तवील जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। फरवरी के हमले के बाद की बहुत सी तवक्कुआत अभी तक पूरी नहीं हुई। ख्याल ये किया गया था कि रूस यूक्रेन की फ़िज़ाइया और फ़िज़ाई दिफा के निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म करके तेज़ी से फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर लेगा। ताहम ये एक वो मफरूज़ा था जो मशरक़ी यूक्रेन में साबिक़ा मुशाहदात पर मबनी था। 2014 में मशरक़ी डॉनबास के इलाके में जब जंग शुरू हुई तो इस वक्त रूस ने इसमें मुलव्वस होने से इनकार किया था। इस जंग में यूक्रेन को इब्तिदाई चंद महीनों में ही तैयारों और हेलीकॉप्टरों का भारी नुकसान उठाना पड़ा था और जो बाकी बच्चे थे कफ ने उन्हें इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। इस तरह यूक्रेन की फ़िज़ाइया को अमली तौर पर तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन हालिया महीनों में मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहे हैं। 28 फरवरी को रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन की पूरी फ़िज़ाई हुदूद पर खुद मुख्तारी हासिल कर ली है, ताहम यह दावा गलत निकला। यह दुरुस्त है कि रूसी फ़िज़ाइया जसामत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से वाज़े तौर पर बरतर है, ताहम फ़ौजी हवाई अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल हमलों और महाज पर जंगी कार्रवाइयों के बावजूद यूक्रेन अब भी तैयारे और हेलीकॉप्टरों को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। यूक्रेनी ज़राए का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से रूस के सैकड़ों तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। अगरचे इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती, ताहम मगरबी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने भी रूसी फ़िज़ाइया के लिए अहम नुकसानात की तरफ इशारा किया है, जो कि अब फ्रंट लाइन्स पर महदूद बुनियादों पर ही काम कर रही है और यूक्रेन के अंदरूनी हिस्से तक जाने में मुश्किलात का सामना है। अपनी फ़िज़ाइया के इस्तेमाल के बजाय रूस अब ड्रोन्स और मिसाइलों की बढ़ती हुई तादाद का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उन्हें भी मुअस्सर तरीके से रोकने का काम कर रहा है। ताहम यह बात भी दुरुस्त है कि कफ इसके लिए मगरबी इमदाद का मकरूज़ है। बुहेरा असवद पर लड़खड़ाता बहरी बेड़ा। बहरी ताकत में भी रूस को वाज़े तौर पर यूक्रेन पर बढ़तरी हासिल है। 2021 में मास्को ने मुल्हका जजीरा नुमा क्रीमिया में 2 बार मशक़ें की थीं और फ़ौजियों को वहां उतारा भी। इन मशकों से यह खदशा पैदा हुआ था कि क्रेमलिन जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए जनूबी यूक्रेन पर हमला करेगा और ओडिशा की जानिब बढ़ेगा। ताहम वो ऐसा नहीं कर पाया और अब माहिरीन को इस बात पर शक है कि ऐसा कभी हो भी पाएगा या नहीं। सेनेट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी दिफाई पॉलिसी के एक सीनियर लेक्चरर मार्क डिवोर का कहना है कि उनफसल लैंडिंग बहुत पुरखतर है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए नुमाया तौर पर बहुत ज़्यादा सलाहियतों की ज़रूरत होती है। उनका कहना है कि बज़ाहिर रूस लैंडिंग के मौक़े तलाश कर रहा है, ताहम उसे गैर महफूज साहिल नहीं मिल सका है। हालांकि हमले के आगाज़ में रूस जंगी जहाज़ों को समंदर के किनारे जमा करने के बाद ओडिशा के जनूब मगरब में छोटे मगर दिफाई हिकमत अली के एतबार से अहम स्नेक जजीरे पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। ताहम यूक्रेन ने जून के अवाखिर में तोप खानों के टारगेट हमलों की मदद से रूस को वहां से भगाने में कामयाब हो गया था। हकीकत तो यह है कि इस जंग में बुहेरा असवद में रूस का बहरी बीड़ा अब तक सबसे ज़्यादा शिकस्त खाने वालों में से एक साबित हुआ है। अप्रैल में इसके अहम बहरी जंगी जहाज़ को यूक्रेन के मिसाइलों से शदीद नुकसान पहुंचा था और फिर बाद में डूब गया था। इससे एक माह कबल बुहेरा अज़ूफ में बर्दियानसक की बंदरगाह पर यूक्रेन के मिसाइल हमलों की जद में आने के बाद रूस का लैंडिंग जहाज़ सारातोफ भी डूब गया था। इन वाक़यात के बाद से बुहेरा असवद में रूस के बहरी बेड़े ने साहिल से कुछ ज़्यादा ही फासला बरकरार रखा है, जिस पर कफ का कंट्रोल है। सिवास्तोपोल में भी रूसी बहरिया का अड्डा भी अब महफूज नहीं है, जहां यूक्रेन ने इसके हेडक्वार्टर और जहाज़ों दोनों पर ड्रोन से हमला किया है। ताहम रूसी बहरी बेड़ा मुकम्मल तौर पर गैर फाल भी नहीं है और बहरी जहाज़ महफूज फासले से क्रूज़ मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर हमले करते रहते हैं। रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी भी तर्क कर दी थी ताकि तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले अनाज के मुआहदे पर अमल को मुमकिन बनाया जा सके। यूक्रेन पर हमले से पहले यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि रूस बड़े पैमाने पर साइबर हमलों से यूक्रेन को तबाह कर देगा। रूसी हमले के आगाज़ से तकरीबन एक हफ्ता कबल 15 फरवरी को कफ के दिफाई निज़ाम और बैंकों पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ भी था, जिसे यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म और डिजिटल उमूर के वज़ीर मिखाइल फ़ीडरोफ ने ऐसा बड़ा साइबर हमला करार दिया था जो तारीख में पहली बार हुआ हो। इस हमले से एक दिन पहले हुकूमती ढांचे और पार्लियामेंट पर भी साइबर हमले हुए थे, जिनकी रूस ने जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कैफ इसके लिए भी अच्छी तरह से तैयार है, क्योंकि इसके बाद के साइबर हमले पिछले के मुकाबले में कम कामयाब रहे हैं। अगरचे बुनियादी ढांचे के अहम अनासिर जैसे कि पावर ग्रिड में अभी तक खलल जारी है, लेकिन यह हैकर्स के बजाय मिसाइल हमलों की वजह से ज़्यादा हुआ है। फौजी इमदाद की तरह ही मगरिब ने यूक्रेन के साइबर डिफेंस के लिए भी काफ़ी मदद की है और ये इसी का नतीजा है। मिसाल के तौर पर हमले से चंद रोज़ कबल कैफ की दरखास्त पर यूरोपीय यूनियन ने इसे अपनी साइबर रैपिड रिस्पांस टीम फराहम की थी। फी अलवक्त तो ऐसा लगता है कि रूस की डिजिटल जंग भी इसी तरह नाकाम हो रही है जिस तरह उसकी फौजें मैदान जंग में नाकाम रही हैं। ताहम मगरबी माहिरीन मौसम सरमा के शुरू होते ही साइबर हमलों में इजाफे की तवक्को भी करते हैं।